जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, आज के अपडेट में हम बात करेंगे भारत की रक्षा प्रणाली के एक महत्वपूर्ण एरिया यानी कि एक शानदार मिसाइल ब्रह्मोस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस के बारे में तो आप पहले ही जानते हैं, लेकिन आज बात करने वाले हैं हम ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 8500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ब्रह्मोस ए के बारे में। अब दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि आज के वॉरफेयर में डिफेंस सिस्टम में मिसाइलों का कितना बड़ा योगदान है और भारतीय मिसाइलें किस तरह से पूरी दुनिया पे छाई हुई हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने अपने आप में बता दिया था कि भारतीय मिसाइलों का जलवा क्या है। कुछ ही दिन पहले भारत ने सबमरीन से लॉन्च होने वाली K4 मिसाइल का भी शानदार परीक्षण किया था। अग्नि 5 और ब्रह्मोस पहले से ही हमारे पास में हैं और ये तीनों मिलकर जो त्रिशक्ति का निर्माण करती हैं ना, वो बताने की जरूरत नहीं है कितना घातक है। और अब बात हो रही है ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन के बारे में। जी हाँ, ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन। अब दोस्तों, ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को जख्म दिया है ना, इस्लामाबाद का तो पता ही नहीं चला उसका सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना कब ऐसे शिकार हो गया अपने संवेदनशील सिस्टम के ऊपर, यानी कि नूर खान एयरबेस के ऊपर। उसने चाइनीज एयर डिफेंस भी डिप्लॉय किया हुआ था, तब भी पता नहीं चला ब्रह्मोस कहाँ से आया, किधर से आया और कब उसके स्थान विशेष में घुस करके अपना काम कर दिया। दोस्तों, इन सब बातों से पता चलता है कि अगर भारत चाहता तो नूर खान के साथ साथ भारत अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को भी तबाह कर सकता था, लेकिन भारतीय सेना ने दिखाया था सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर कि भाई औकात में रहो, तुम्हारा कोई भी कोना सेफ नहीं है, कभी भी हम किसी भी कोने को ठिकाने लगा सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करना अभी तक संभव नहीं हुआ है और एक्सपर्ट की बात माने ना तो 2040 तक इंटरसेप्ट करना संभव होने भी वाला नहीं है। और इससे भी बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन डेवलप करने में जुटा हुआ है। एक ऐसा वर्जन जिसके डेवलप होने के बाद में किसी भी एयर डिफेंस के लिए इसे पकड़ पाना असंभव हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए यह न्यूज़ कोई छोटी नहीं है मित्रों, बहुत बड़ी न्यूज़ है। और ब्रह्मोस तो है ना, आने वाले युद्ध के वातावरण को बदलने वाला है। 2035 से 40 तक दुश्मनों के सिर में दर्द करने वाला है। दुनिया के देश, हमारे विरोधी देश, चाहे अपने रडार, सेंसर, स्पेस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम कितना भी अपग्रेड कर लें, लेकिन 2040 तक ब्रह्मोस को रोकने की संभावना ना के बराबर है। और अगर ब्रह्मोस के इंटरसेप्शन दर की बात करें ना, तो सैद्धांतिक रूप से तो ये लगभग जीरो है। मतलब आज तक किसी भी ऑपरेशनल गेम में ना ब्रह्मोस को रोका नहीं जा सका है। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 का तो सिर्फ एक ट्रेलर था, जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को, सैनिक ठिकानों को हमने सीधे अटैक किया था Su-30 MKI विमानों से ब्रह्मोस दाग करके। और ब्रह्मोस ने बता दिया था कि वह कितनी विश्वसनीय है। अब जब इसका हाइपरसोनिक वर्जन यानी कि ब्रह्मोस 2 पर काम चल रहा है और इसकी गति होने वाली है 8600 किलोमीटर प्रति घंटा मैक 7 की रफ्तार से उड़ेगी, यानी कि जो आज के ब्रह्मोस है ना, उससे लगभग दोगुनी रफ्तार से उड़ेगी ये ब्रह्मोस हाइपरसोनिक, यानी कि ब्रह्मोस ए या बोले ब्रह्मोस 2। और इसका पहला परीक्षण होगा 2028 में। ब्रह्मोस 2 की जो हाइपरसोनिक पावर होगी ना, यह इसे युद्ध में लगभग अजेय बना देगी और अगले 20 से 30 साल तक क्रूज मिसाइल वॉर की एक तरह से परिभाषा ही बदल जाएगी, युद्ध क्षेत्र बदल जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मोस इतनी ताकतवर क्यों है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ब्रह्मोस की ताकत छिपी है उसकी खास बनावट और तकनीक में। यह उड़ती है 2 मैक से 3 मैक की रफ्तार से समुद्र तल से कुछ ही ऊंचाई पर अचानक से रास्ता बदलने में भी सक्षम है और इस कारण रडार इसे पकड़ भी नहीं पाता है। इसके अलावा इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट गाइडेंस का मिश्रण है, जो ट्रैकिंग को, इंटरसेप्शन को बहुत ज़्यादा जटिल बना देता है। अब भारत और रूस ने मिलकर बनाया है यह ब्रह्मोस, समय के साथ लगातार डेवलप की गई है और इसकी शुरुआती क्षमता थी 450 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर, यानी कि शुरुआती क्षमता नहीं थी, शुरुआती क्षमता थी 290 किलोमीटर, जिसे बढ़ा करके अब 450 से 900 किलोमीटर ऑलरेडी किया जा चुका है।
ज़मीन से, समुद्र से, हवा से, पनडुब्बी से, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है मित्रों ब्रह्मोस को। यानी कि जल, थल, नभ तीनों में ब्रह्मोस की ही पावर है। और इसके साथ K4 और अग्नि 5 मिलकर जो एक त्रिशक्ति बनाती हैं ना, उसके बारे में तो सोचा ही जा सकता है। आप भी सोचिए। अब ब्रह्मोस को रोकने के लिए आज तक के युद्धों के अनुभव के आधार पर ना ब्रह्मोस को रोकना अभी तक तो सक्षम हुआ नहीं है। कोई भी देश इसे संभव नहीं कर सका है। अब ब्रह्मोस का एक पूर्वज हुआ करता है दोस्तों, P-80 ऑनिक्स मिसाइल, जिसका रशिया ने यूज किया है यूक्रेन के खिलाफ। पश्चिमी देशों ने बड़े पैमाने पर अपने आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, लेकिन P-800 ओनिक्स को 6% तक ही इंटरसेप्ट किया जा सका है, क्योंकि उसमें भी एक ताकत है समुद्र की सतह के साथ में हवा भरने वाली, उड़ान भरने वाली। इसके बावजूद पैट्रियट जैसे जो भी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है ना, वो उसे पकड़ नहीं पाए हैं। रफ्तार और कम ऊंचाई पे उड़ने वाली मिसाइलों को पकड़ना आज भी असंभव है दोस्तों। अब दोस्तों ब्रह्मोस एक कुछ डाटा के बारे में बताता हूँ दोस्तों। इसकी लेंथ होने वाली है 8.55 मीटर, डायमीटर 648 mm का, और वेट होगा 2550 किलोग्राम, और अटैक करेगी ये 290 किलोमीटर तक मित्रों। इसकी रफ्तार है 2.8 मैंग, और ग्राउंड क्लियरेंस 1000 mm का है। जो इसकी रिलीज हाइट होगी ना 500 मीटर से 9000 मीटर तक होगी, और रिलीज स्पीड होगी 0.55 से 0.8 मैक तक की। दोस्तों ये 14000 मीटर तक के एल्टीट्यूड पर उड़ सकती है। जी हाँ, अब आते हैं दोस्तों ब्रह्मोस। ये ने जो काम किया है ना, ब्रह्मोस हाइपरसोनिक वर्जन उसका कुछ और ही करने वाला है। अब जहाँ तक चीन पाकिस्तान की बात है ना, उनका तो दम निकालने के लिए ब्रह्मोस आज भी बहुत ताकतवर है। हाइपरसोनिक होने के बाद यह क्या करेगी ये बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान, चीन जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी है ना, जो गैलियम नाइट्राइड आधारित आईसार रडार, तेज गति से चलने वाले इंटरसेप्टर, बेहतर सेंसर सिस्टम कुछ भी विकसित कर लें, तब भी 15 से 20% मामलों में ही ब्रह्मोस को रोका जा सकेगा। और इन तकनीकों को पूरी तरह लागू करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए बाहरी वित्तीय निवेश, तकनीकी विशेषज्ञता, अलग अलग प्रणालियों का एकीकरण बहुत ज़रूरी है, जो निकट भविष्य में सभी के लिए संभव नहीं होने जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, ब्रह्मोस के आने के बाद विश्व का लड़ाई का एरिया वार तो बदलने ही वाला है। आने वाली लड़ाइयाँ सिर्फ 2 ही चीज़ों पर लड़ी जाएंगी दोस्तों। वो चीज़ें हैं ड्रोन और मिसाइल। जी हाँ, जिस तरह से भारत अपने स्वदेशी ड्रोन विकसित कर रहा है, मिसाइलों के मामले में तो आज भी हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को ज़बरदस्त तरीके से टक्कर देते हैं, या बोलते हैं उन पर भारी पड़ते हैं। बस एक ही कमी रह गई है थोड़ा सा, बस एक एयरक्राफ्ट का इंजन डेवलप कर रही है। और इन 3-4 चीज़ों के आने के बाद में आसमान में, समुद्र में, धरती में भारतीय सेनाओं का ही राज होने वाला है। और भारतीय सेना जो आज भी एक क्षेत्रीय सेना के रूप में किसी से कम नहीं है, बल्कि हमारे सोल्जर्स, हमारे आर्मर्ड फोर्सेस दुनिया भर के देशों के ऊपर भारी पड़ती हैं, दुनिया भर का वॉर एक्सपीरियंस रखती हैं। थोड़ी मोटी चीज़ें हैं जिनको कि ठीक करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। अब ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन उसी की दिशा में एक और बड़ा कदम होने जा रहा है। ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि डेवलपमेंट कभी रुक जाता है, चीज़ें डेवलप होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप दूसरों से एक कदम आगे हैं या नहीं हैं। और ब्रह्मोस ने विश्व के हथियार मार्केट में जिस तरह से भारत को एक नई परिभाषा दी है ना, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आज ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देश, अफ्रीकन देश, सारे के सारे ब्रह्मोस में इंटरेस्टेड हैं। और भारत की बदलती हुई टेक्नोलॉजी और विश्व स्तर पर बढ़ती हुई साख, ये अपने आप में ब्रह्मोस का डेवलपमेंट बताता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान को भी इस मामले में हमें कहीं ना कहीं थैंक यू बोलना चाहिए कि उसने ऑपरेशन सिंदूर करने का हमें मौका दे दिया, और भारतीय हथियारों की रियल ग्राउंड टेस्टिंग भी हो गई। पूरी दुनिया ने उस टेस्टिंग को देख भी लिया, भारतीय हथियारों की विशेषता दुनिया को देख भी ली, और अब हथियारों के नए सौदागर बनने की तरफ भी हम चल दिए हैं दोस्तों। इस सब के बारे में बात करने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा दोस्तों।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।